उद्घाटन समारोह के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हमारी बड़ी बहन, आदरणीय हमारी नेता, आदरणीय हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जिला के कोऑर्डिनेटर भाई अरविंद शर्मा जी, इस समारोह में उपस्थित सिरसा से आए हुए संदीप नेहरा जी, लादूराम पूनिया जी, राजेश चाडेवाल जी, श्री वीरभान मेहता जी, जयपाल लाली जी, भाई रतन गेदर जी, मेरी बहन विद्यारती जी, सीताराम बेनीवाल जी, डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर जी, कुशल मंच संचालन कर रहे भाई शम्मी रत्ती जी, कौर सिंह जी और इस सभा के प्रधान भाई राम सिंह जी व दूसरे सभी पदाधिकारीगण। सबसे पहले मैं फतेहाबाद की पावन धरा पे मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का पहुंचने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल के हमारे बीच में हमारे विचार साझा करने के लिए और एक अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया। अगर मैं उनको दोहराऊं तो समय बर्बादी होगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा बहन जी कि ये पुस्तकालय और लाइब्रेरी हमारे फतेहाबाद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले दिनों में यहाँ पे एक अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी चलेगी, पुस्तकालय होगा, छात्रावास होगा। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को या किसी गरीब साथी के बच्चों को कहीं रहने की जगह ना हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। और अच्छी लाइब्रेरी हो, उसके अंदर इंटरनेट की सुविधा हो, 24 घंटे बिजली हो, तो वो बच्चा अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकता है और उसका रहने का प्रबंध भी यहाँ पे हो सकता है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई काम हो नहीं सकता। और इस तरह के काम, इस तरह की संस्थाएं अगर हम कोई सोचे कि एक आदमी बनाने चाहे, कोई कितना ही बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो, इस तरह के काम ये सभी के सहयोग से होते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा इस काम में अपनी निजी कोष से बढ़ चढ़ के भाग लें, तभी इस तरह के काम पूरे होते हैं। कोई साथी ये ना सोचे कि बहन जी ने तो लाखों रुपए दिए हैं, अगर मैं 5-10 हजार दूंगा तो मेरे वालों से क्या होगा। जिस तरह से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब रावण का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी अपनी पूंछ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रही थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि गिलहरी तू क्यों परेशान हो रही है, तेरी पूंछ वाली मिट्टी से पुल नहीं बन सकता। तो उसने कहा था ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी पूंछ वाली मिट्टी से पुल नहीं बन सकता, लेकिन जब आप रावण का वध करके लौटोगे तो मुझे फक्र महसूस होगा कि इस पुल को बनाने में मेरा भी योगदान है। अगर कोई साथी इस पुस्तकालय और लाइब्रेरी के लिए, छात्रावास के लिए 100 रुपए भी अगर कोई देगा, अगर वो इसके आगे से जाएगा, इसके अंदर आएगा, तो उसको भी फक्र महसूस होगा कि पुस्तकालय और छात्रावास बनाने में मेरा भी सहयोग है। इसलिए सभी साथियों को इसके अंदर बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देना चाहिए। और मैं बहन जी से आग्रह करूंगा कि बहन जी आप अपने 5 साल के कार्यकाल में 1 करोड़ रुपए इस पुस्तकालय और छात्रावास को दें। हर साल आप 21 लाख रुपए देने की घोषणा करें। इस तरह का मेरा आपसे निवेदन है और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि मेरे आशा उम्मीद इस मेरे निवेदन को आप सहर्ष स्वीकार करेंगी। और मैं अपने निजी कोष से इस पुस्तकालय और छात्रावास को 51,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। और यहाँ बुला के जो आपने मान सम्मान बढ़ाया, इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और भाई मंगत राम जी लालवास कह रहे थे कि समार समाज की है। हम तो जन्म से सभी समार होते हैं। समार का मतलब होता है चह से चमड़ी, मैं से मांस और रह से रकत। चमड़ी, मांस और खून का हम एक लोथड़ा है। हम जन्म से सभी समार हैं। उसके बाद में चाहे कुछ बढ़ गए, कोई कुछ बढ़ गए, लेकिन जन्मजात हम सभी समार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे सर फिर दे दूंगा। भाई मंगित राम जी साथी कह रहे 51,000 थोड़े, मैंने कहा मैं अगली साल वोट दे दूंगा। ये क्या अगली साल टाल कर दिए, इस बार लाख दे दे, तो इस बार मैं 1 लाख की घोषणा करता हूँ।
साथियों, मैं थोड़ा भूल गया था। बाबा रामदेव चैरिटेबल के हमारे संरक्षक भजनलाल जी कालवास और उनकी टीम भी यहाँ पहुंची। सुभाष बोडिया जी, ये सारे शिषपाल जी, धर्मपाल सिला जी। बहन जी, आपको कई बार बात भी हुई है, वहाँ रामदेवरा के अंदर 15-16 बीघे जमीन लेके धर्मशाला बना रहे हैं, 8-10 कमरे भी बन रहे हैं। तो उसकी भी सारी टीम आई हुई है। वहाँ राजस्थान में भी आपसे प्रार्थना है, गणेश राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वहाँ भी आप हमारी मदद करेंगे। अभी आपके सामने वो शख्सियत, वो नेता जिसका हाथ बाबा साहब की तरह है, रविदास महाराज की तरह हमारे दलित समाज पर, मैंने चमार का नाम लिया नहीं, धक्के से खोप रहा है, मैंने दलित समाज का नाम लिया था, दलित समाज का और 36 बिरादरी का, सबका ही नेता तो सबका ही होता है, एक कोई बिरादरी जल्दी थोड़े होता है। अब आपके सामने हमारी नेता शैलजा सरसा की MP बलवान सिंह दौलतपुरिया बहन कुमारी शैलजा जी आएंगे और वो मैसेज देंगी, जो उन्होंने जो कहना है देना है, वो खुद ही कहेंगे, हम कुछ नहीं मांगते, ये सारा होता है इनका। आवास भवन और पुस्तकालय का आज शिलान्यास किया। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, श्री राम सिंह जी बरोटा, प्रधान संत गुरु रविदास छात्रावास सेवा समिति, श्री रमेश कुमार जी कटारिया, श्री प्रेम कुमार जी परिहार, श्री राम स्वरूप जी पंवार, श्री ओम प्रकाश जी कनवाडिया, श्री राजकुमार जी दहिया, श्री अजीत सिंह जी, श्री रामकिशन जी प्रधान अम्बेडकर सभा, श्री कंवर सिंह जी, श्री चंद्रभान जी चोपड़ा पूर्व प्रधान, श्री ख्यालीराम जी पूर्व प्रधान, श्री रणधीर सिंह जी, समिति के हमारे अन्य सभी सम्मानित साथीगण, हमारे विधायक श्री बलवान जी दौलतपुरिया, हमारे वरिष्ठ साथी श्री अरविंद शर्मा जी, श्री जयपाल जी लाली, श्री वीरभान जी मेहता, श्री मंगत राम जी लालवास, श्री संदीप नेहरा जी, बहन विद्यारती जी पूर्व प्रिंसिपल, डॉक्टर मुख्तार सिंह जी सदर, शम्मी रती जी पूर्व उप प्रधान नगर पालिका, बहन कमलेश राय जी, डॉक्टर रामफल जी, काशीराम जी पूर्व चेयरमैन, राजेंद्र कुकरेजा जी, माधोराम जी एडवोकेट, सीताराम जी बेनीवाल हमारे लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन, श्री लादूराम जी पूनिया, श्री भीम नारंग जी, श्री कॉमरेड राम कुमार जी, बाबा रामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के से आए श्री भजनलाल जी कालवास, माफी चाहूंगी अन्य साथियों से, यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के हमारे साथियों, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुरु के दरबार में हम सभी आज यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, बहुत बधाई। साथियों, गुरुओं से, महात्माओं से हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं और जो संत गुरु महात्मा होते हैं वो किसी एक बिरादरी के नहीं रह जाते, वो पूरी मानवता के लिए होते हैं। यहाँ पर गुरु रविदास जी की उनकी फोटो के सामने हम खड़े हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो के सामने हम खड़े हैं, उन्हें नमन करते हैं। लेकिन ये केवल अगर हम समझें कि केवल दलितों के लिए ही इन गुरुओं की वाणी या हमारे बड़े महान
नेताओं की आत्माओं की वाणी रही हो, ये ऐसा नहीं। हम उन्हें सीमित नहीं कर सकते। गर्व जरूर कर सकते हैं कि हमारे में से उठकर, हमारी ऐसे घरों में पैदा होकर इन्होंने हमारा नाम तो ऊंचा किया ही, लेकिन संदेश जो दिया, जो काम किया, वो सभी के लिए, पूरी मानवता के लिए किया। आज गुरबाणी में भी संत गुरु रविदास जी की वाणी, सबकी, सब संत गुरु महात्मा बड़े लोग जयंती हम मनाते, लेकिन पर्व ना रह जाए केवल एक बिरादरी के लिए। हमें खुशी है कि आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए। सबका स्वागत भी है, अभिनंदन है और सबका धन्यवाद। मेरी ओर से मैं कहना चाहूंगी कि जहां मुझे मेरे अपने समाज ने पूरा समर्थन दिया, पूरा प्यार दिया, पूरे दलित समाज ने पूरा प्यार दिया, वहीं पूरी 36 बिरादरी ने मेरा पूरा समर्थन किया। मैं सबको हाथ जोड़कर आज इस पावन दिन पर आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, एक दिन में कोई कहीं नहीं पहुंच जाता, समय लगता है। हम भी सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, बड़ों की सीख लेते हैं और अपने बड़े महात्माओं से, संत महात्माओं से सीख लेते हैं। तभी हमारी जिंदगी का सफर आगे बढ़ता है और कुछ काम करने लायक हम बनते हैं। एक बार कोई एमएलए एमपी बन जाए, 2 बार बन जाए, बन जाते हैं, बहुत से लोग बने, लेकिन जब हम इस रास्ते को तय करते हैं तो हम भी एक सीख लेते हैं और लेनी चाहिए कि कैसे हम लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद से हमारी ओर देखते हैं। बहुत उम्मीदें होती हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद किसकी होती है? गरीब तबके की। और सबसे पहला हक, अधिकार, हमारे पूरे जितने रिसोर्सेज होते हैं उस पर सबसे पहला अधिकार हमारे गरीब लोगों का होता है। ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, 40 साल के करीब होने को आए, आप लोगों के साथ, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से। मुझसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, उनका बहुत लंबा सफर रहा। पहला चुनाव उन्होंने यहाँ से लड़ा 1952 में, पहला चुनाव। और उस समय वो भी जैसे मैं, जब मुझे पहली बार टिकट मिला, जीत कर गई, तो बहुत युवा लोगों में मेरा नाम था। मेरे पिताजी भी बहुत कम उम्र में, आप लोगों ने उन्हें बहुत मौका दिया, ताउम्र उन्होंने इलाके की सेवा की। गरीब का हक हमेशा सबसे पहले समझा और उन्होंने भी 36 बिरादरी का पूरा आदर मान सम्मान लिया। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर अपने गुरुओं, संत महात्माओं की सीख लेकर 36 बिरादरी को इकट्ठा करते हुए, जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे दलित पिछड़ा वर्ग है, उनका हम ध्यान करें। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आपका धन्यवाद भी करती हूँ। और मैं जानती हूँ, अभी जैसे अरविंद शर्मा जी ने बताया कि ये 3 समुदायों को यहाँ पर जमीन मिली हुई है। 2 समुदाय थोड़े ज्यादा सक्षम हैं, जो हमारा गरीब समुदाय है वो इतना सक्षम नहीं। हमारे पास कोई इतना ज्यादा कोई सरमाया नहीं होता, थोड़ा बहुत। आज के दिन तो वो भी खत्म होता जा रहा है। कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, कोई रिजर्वेशन, कोई नौकरियों का, तो प्राइवेट सेक्टर सब कुछ टेक ओवर कर रहा है। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं, आज की कड़वी सच्चाई है एक,
कि रिजर्वेशन तो खत्म ही होगा अगर नौकरियां ही नहीं रहेंगी, पक्की नौकरियां नहीं रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, चिंता का विषय है कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को पढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं, और बच्चों को सिखाना कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, आगे निकलना पड़ेगा। जब तक कंपटीशन में हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी नौकरियों में कितने लग जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में कम्पीट करना पड़ेगा। और मैं ये सबको कहती हूँ और आयोजकों को भी कहूँगी, आयोजकों को भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर आप ये छात्रावास भी बना रहे हैं, पुस्तकालय भी बना रहे हैं, कोचिंग भी दिया करिए यहाँ पर। और एक चीज जरूर करनी है, बच्चों को अंग्रेजी जरूर सिखानी है। ज्यादा हिंदी प्रेमियों के चक्कर में ना जियो, हिंदी तो हम सारे जानते हैं, हमारी मातृभाषा है और हिंदी पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अंग्रेजी जरूर सीख लियो। मेरे पिताजी, और उस समय क्या टाइम था भाई, उस टाइम जब मेरे पिताजी स्कूल में गए तब छुआछूत भी बहुत होती थी, साथ में बैठाते नहीं थे, अलग बैठते थे। पहले 2 दिन तो रो के आ गए, भाई मैं तो नहीं पढ़ता, मेरे को तो दूसरे सारे छेड़ रहे हैं। उस टाइम था जाति पाति का समाज में था, और भाई मेरे को तो साथ ही बैठने दे रहे, मेरे को कह रहे हैं तो स्कूल में हमारे साथ बैठ के पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, स्कूल से निकाल देंगे। तो लेकिन समय बदलता गया, हिम्मत की उनमें भी और परिवार में भी कि भाई इस बच्चे को तो पढ़ाना है, चाहे कुछ हो जाए। वजीफे लिए, पढ़े, डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा स्रोत, वजीफों से आगे बढ़े। मेरे पिताजी को भी वजीफे मिले, लाहौर गए पढ़ने डीएवी में, और फिर यहाँ पर आए। जब पार्टीशन हुआ, रोहतक में छात्रावास में रहे, तो छात्रावास की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि बच्चे कई बार गांव में सीमित उसमें नहीं आगे पढ़ पाते। तो ऐसे ज़रूर हमें संस्थाएं चाहिए जहां पर बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। और मैं जो सीनियर बच्चे होते हैं उनको भी कहूँगी कि स्कूल के बाद देखें गरीब लोग कौन है, गरीब बच्चे कौन है, गरीब समाज के बच्चे कौन है, चाहे किसी बिरादरी के हो, बैठ के उनको कोचिंग दे। दोपहर बाद शाम को खेलकूद भी जरूरी है और एक्स्ट्रा कोचिंग दें बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को, ताकि पढ़ाई में रुचि बढ़े। वरना सारे दिन ये मोबाइल लिए बैठे रहेंगे, बच्चा पैदा होते ही मोबाइल, माँ बाप भी कहेंगे भाई रोएगा नहीं, चुप हो जाएगा, मोबाइल दे दो। ये कहानी चल रही है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो बाबा साहेब कह गए, डॉक्टर अम्बेडकर, सबके लिए शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष करेंगे तभी आगे की पीढ़ी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। और हम अभी भी कई बार बड़ा दुख लगता है, विकास 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 की बात करेंगे, कोई अपना पानी, कोई अपनी दानी, कोई अपना बिजली, और हम तो उसी में फंसे बैठे हैं भाई। कहाँ कैसे करेंगे? और गरीब तबके को कौन पूछेगा? गरीब से गरीब हमारे हैं, अनुसूचित जातियों के लोग, गरीब से गरीब, कोई चारा नहीं है, जैसे तैसे भी अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूलों के बारे में तो मैं क्या कहूँ, कुछ हैं अच्छे टीचर हैं, मास्टर हैं जो पढ़ाते हैं, जो सोचते हैं कि इनका भविष्य बढ़ाएं हम, लेकिन वहाँ भी रिक्त पद पड़े रहते हैं। ये एक है सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई को लेकर हम बैठ नहीं सकते। आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, और अगर जज्बा वो अंदर एक चिंगारी नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चिंगारी बच्चों में पैदा कीजिए, उस चिंगारी को और बढ़ाइए, ताकि बच्चे के अंदर ये चिंगारी ऐसी लौ बने कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। हमारे संत महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लें, आगे बढ़ें, समाज सेवा करें, मानव सेवा करें, सबके आगे बढ़ाने के। कि कोई ना कोई, मैं आगे बढ़ गई हूँ तो मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पीछे अभी कितने लोग हैं जिनका हाथ पकड़ने की जरूरत है, जिन्हें ऊपर उठाने की जरूरत है।
और ये मेरी अपील 36 बिरादरी से है, केवल अपने समाज से नहीं, 36 बिरादरी से है कि ऊपर उठाने के लिए पूरा समाज आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी सच्चे मायने में विकास होगा। कोई एक तो बिरादरी आगे बढ़ जाए उससे कोई विकास नहीं होने वाला। तो सभी सारा समाज आगे बढ़े, ये देश के हित में भी है, हमारी अर्थव्यवस्था के हित में भी है। तो यही हम लेकर आगे बढ़े। आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज यहाँ शुरुआत आपने की है तो मैं 25 लाख रुपया आपको के लिए अपने गाइडलाइंस होती हैं MP लैब की, जिसके तहत हम पैसा दे सकते हैं। तो वो नहीं, अब बलवान ने कह तो दी, बलवान भाई तो 51,000 वाला तो को नहीं मेरे को तो कह रहा है अगर भाई अपने समाज में दे दे, और भाई थोड़ी इतना छोटा आदमी को नहीं तो 51,000 दे के अपना सैलजा से ले लो भाई, सैलजा तो देगी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय संस्कृत। अभी बहन जी का मेमेंटो देके स्वागत करेंगे, जितने नेता हैं यहाँ सभी का स्वागत करेंगे मेमेंटो से। सारे साथी यहाँ एक बार रहें और बहन जी को सम्मानित करेंगे। लोई दे के सारे की सारी संस्था के साथी एक बार अपना वो बना के रखें आराम से। प्रवीण लोगो लगाने पड़ेंगे यार, ऊपर प्रवीण नीचे आना पड़ेगा, ऊपर आ जाएंगे, आगे आ जाओ प्रवीण ऊपर आ जाओ, प्रवीण लगा भाई, हिसाब से ले ले, इसको आगे कर दो, इसको आगे कर दो, ये बना लो। थोड़ा सा मीडिया वालों का थोड़ा सा प्रवीण है, रुको सर, रुको एक मिनट, नीचे आ बढ़ जाएगी, ये ले लेगा लोगो, अभी आप आगे बैठ, आगे ना रहो, अब लोग को दिखना चाहिए ना, ये देखो बस कोई नहीं, सारे फ्रेम सेट हो गए क्या? हो गया। आज का क्या कार्यक्रम है जी? और क्या मैं पहले बता दूं, हाँ चलो, आज हम संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ संस्था ने मुझे बुलाया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत एक अच्छा मकसद लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज के बच्चों को फायदा मिले। यहाँ पर छात्रावास और पुस्तकालय बनाने का इनका प्रयास है, तो इसमें मैं इनका पूरा सहयोग करूँगी और एक अच्छी संस्था यहाँ पर बने ताकि पूरे समाज को फायदा मिले। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि बीजेपी भी कर रही है अपने उम्मीदवार घोषित, कांग्रेस की तरफ से क्या आपको लगता है जी? क्या कांग्रेस की तरफ से जो मालूम पड़ा है कि हम जो कॉरपोरेशन है उनमें सिंबल पर लड़ेंगे और परिषद का चेयरमैन सिंबल पर होगा। बाकी आपस में मिल बैठकर फैसला करें कैंडिडेट्स को कैसे कहाँ पर उतारें और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्कर पूरी मेहनत करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम हमारे अच्छे कैंडिडेट जीत कर। डाटा जारी किया है सरकार ने, एक महीने में 23,000 लोग अमीर हो गए। तो एक तरफ कहा जाए भी 1,80,000 से आई उनकी बढ़ गई अचानक एक महीने में। हरियाणा में 23,000 लोगों की राशन कट गया जी उनका। ये तो कमाल है कि हरियाणा का इतना सौभाग्य है कि सरकार बनते ही रातों रात लोग अमीर हो गए। तो हम यही कह रहे हैं कि डेटा पूरा निकालिए, सही निकालिए। और जैसे सोनिया जी ने भी संसद में कहा, अगर आप सेंसस ही नहीं करेंगे तो हमको असली आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। आज पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, सरकार कभी कोई आंकड़े निकाल देती है, कभी कोई निकाल देती है। ये पिक एंड चूज की बात नहीं चलनी। चुनाव के समय बढ़ गए थे जी, अचानक से राशन मिलना शुरू हो गया और अब जैसे चुनाव खत्म हुए तो कट गया जी। अब देख लो आप इस सरकार की क्या कारनामे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि सही लोगों को सही सहायता मिले सरकार की पॉलिसीज के मुताबिक। इसके लिए आंकड़े होना बहुत जरूरी है और आंकड़े तभी आएंगे जब सेंसस होगा। 2011 के बाद आपने सेंसस नहीं किया है और आप बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, माननीय वित्त मंत्री जी को भी सुना, बजट देखा,
लेकिन उससे असली पिक्चर सामने नहीं आ रही है। आप सब जानते हैं महंगाई बढ़ती बजट में जा ना रही है। रेल का जिक्र होता है फतेहाबाद का, और फिर पता नहीं बात कहाँ चली जाती है। जिक्र हम बहुत साल से सुन रहे हैं, और अब आगे आने वाले समय में रेल मंत्री जी से हम इसको फिर से टेकअप भी करेंगे कि केवल घोषणा ना रह जाए, आगे काम हो। मैं खुद मिलूंगी। अभी आपने पिछले कुछ दिनों में फतेहाबाद की अंडरपास वगैरह की मांगे भी उठाई हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, ये सब मांगे हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम सभी लेवल पे इसको करेंगे। एक बार तो उठाई है, उठाना एक चीज होती है, लेकिन उसको हम आगे भी बढ़ाएं। अभी हमने दिशा की मीटिंग भी यहाँ की फाइनली, कई बार चेंज होगी डेट, तो फाइनली मीटिंग रखी है 25 तारीख को। तो उसमें जो भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में हम वहाँ अफसरों के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या वो कर रहे हैं और क्या आगे करना है। ये तो एक ऐसा है ऑनगोइंग प्रोसेस, सरकार के साथ जद्दोजहद करते रहनी पड़ती है, चाहे भारत सरकार है चाहे राज्य सरकार है। तो हम इलाके के लिए, इलाके की जो भी मांगे नहीं कहूँगी मैं, ज़रूरतें कहूँगी, तो जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए आवाज़। राजनीति में लोकसभा चुनावों के दौरान जो कांग्रेस का टेम्पो बना था, भाजपा को घेरने में लगभग नजर आया था भी कांग्रेस कामयाब हो रही है। 3 राज्यों में वो टेम्पो कुछ डाउन आ गया है। कई कारण होते हैं राजनीतिक, कुछ उनके कुछ हमारे। बीजेपी में आपसी लड़ाई मची हुई है। नीलगिरी का प्रकरण आपने देखा ही है, नोटिस जारी हो रहे हैं, वो कह रहे ठंडा पानी पीऊंगा फिर मैं जवाब दूंगा। तो कैसे देखते हैं इसे आप? देखो, भाजपा ऐसा नहीं है, ये दिखावा कुछ और करते हैं, लेकिन इनके भी जब ये, आपको याद होगा पहले भी आपने मुझसे सवाल किए कि भाई कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में क्या। ये भाजपा भी देख ले कि जब पावर में है तो पावर में कैसे किस तरह की चीजें इनके साथ हो रही हैं। जब इनके खुद सीनियर नेता ही खुश नहीं हैं तो ये जनता को कैसे खुश कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। सबने लंगर लेके जाना आपने। 25 को आऊंगी मैं, मीटिंग करेंगे उसके बाद। 25 फरवरी का प्रोग्राम है।